स्टार्ट करते हैं बेटा आज का टॉपिक। आज हमारे लाइनअप में है डायमेंशनल एनालिसिस। किताब की कोई जरूरत नहीं है, सब सामने ध्यान देंगे। जिनकी पुरानी क्लास मिस है उसका कुछ लेना देना नहीं है, ज्यादा जितना यूज होगा मैं बता दूंगा। इट विल टेक हार्डली 2 मिनट्स, इसीलिए मैंने बैकअप के लिए आज नहीं बुलाया था। तो पिछली 2 क्लास में जो हमने किया दैट वाज थियोरेटिकल पोर्शन, लर्निंग पोर्शन। आज हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे तो समझ में आएगी, डोंट वरी। लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। हमने ये पढ़ा था लास्ट 2 क्लासेस में, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो सुन लो। एवरी क्वांटिटी इन मैकेनिक्स is a branch of physics which deals with the study of motion. Every quantity in mechanics can be represented as a combination of 3 things. कौन से कॉम्बिनेशन? मास, लेंथ एंड टाइम। मैंने बोला एवरी फिजिकल क्वांटिटी पहले हम बात कर रहे हैं मैकेनिक्स में, वैसे फिजिक्स में पूरा होता है, उसमें 7 होते हैं। मैकेनिक्स की अभी हम बात करेंगे। एवरी फिजिकल क्वांटिटी इन मैकेनिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन कौन सी? लेंथ, मास एंड टाइम। इन 3 की टर्म्स में आप हर क्वांटिटी को लिख सकते हो। किस किस की टर्म्स में? लेंथ, मास, बिटिया टाइम मिलेगा लिखने का, पहले समझने पे ध्यान दो। लेंथ, मास एंड टाइम, इन 3 की टर्म्स में आप सारी क्वांटिटीज को लिख सकते हो। रिप्रेजेंट करने की इस टेक्निक को बोलते हैं डायमेंशंस। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग physical quantities in terms of fundamental quantities is called dimensions. ठीक है, आज हम बात कुछ पुरानी कुछ नई टर्म्स की बात करेंगे। स्पेशल फोकस मेरा रहेगा ऐसी टर्म्स में जो कि जिनको आपको बेसिक फॉर्मूलाज आपको ऑलरेडी पता है, बट आगे आने वाली कुछ क्लासेस में हर क्लास में कुछ कुछ क्वांटिटीज ऐड ऑन करता जाऊंगा। मैं एक साथ आपको 80 क्वांटिटी याद करने के लिए नहीं दे रहा हूं। आज मैं 25-30 के आसपास कराऊंगा, उनको अप्लाई करना सिखाऊंगा कि निकालना कैसे। अगली क्लास में एप्लीकेशन कराऊंगा, साथ में 8-10 क्वांटिटी एक्स्ट्रा करा दूंगा। धीरे धीरे स्लोली स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एक साथ सारी नहीं करेंगे, नहीं तो लर्निंग नहीं हो पाएगी। रट्टे नहीं मारने, कंसेप्ट पता होना चाहिए कि बन कैसे रही है, ताकि रफ में आप फटाफट निकाल सको। मैं कहूं 80 फॉर्मूलाज आप याद कर लो, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इम्प्रैक्टिकल। सो सामने ध्यान दीजिए कैसे होता है डायमेंशन, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड एज स्क्वायर ब्रैकेट्स में मास, लेंथ और टाइम। पावर लिखते हो ABC। क्या मतलब है इसका? लेट्स से पहला फिजिकल क्वांटिटी, आई विल स्टार्ट विद वेरी सिंपल वन। पहले मैं 5-10 करा रहा हूं, फिर मैं साइड हो जाऊंगा। आराम से लिखना पूरा, सोच के। नहीं आएगा दोबारा पूछना कैसे बनी। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज, आई विल स्टार्ट विद वेरी सिंपल वन। पहली फिजिकल क्वांटिटी में बात कर रहा हूं डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। ये फिजिकल क्वांटिटी का कुछ फॉर्मूला अगर है तो वो यहां लिखूंगा। इस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन यहां लिखूंगा, और उस फिजिकल क्वांटिटी का SI यूनिट मैं यहां लिखूंगा। इसको हम बाइफरकेट कर लेते हैं।
सो ये हम बाइफरकेट कर लिया। सबसे पहले आ जाते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लेंथ होता है। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में लेंथ होता है। इसमें कोई मास का तो पार्ट नहीं होता, इसमें कोई टाइम का भी पार्ट नहीं होता। मैंने बोला मास, लेंथ और टाइम की टर्म्स में लिखना है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों में सिर्फ किसका पार्ट होता है? लेंथ का पार्ट होता है, और एक ही होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाएंगे। मास 0, देयर इज नो मास, देयर इज ओनली वन पार्ट ऑफ लेंथ एंड देयर इज नो टाइम। m0, देयर इज नो मास, L1, देयर इज वन पार्ट ऑफ लेंथ, T0, देयर इज नो पार्ट ऑफ टाइम। इसके SI यूनिट्स क्या होते हैं? मीटर्स। मालूम है सबको? ये हो गई इसकी डायमेंशंस, m0, L1, T0। और देखो दूसरी क्वांटिटी में ले रहा हूं, एरिया। एरिया की फॉर्मूला क्या होता है? एरिया क्या होता है? जनरली लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं स्क्वायर की तो लेंथ इंटू लेंथ, अगर मैं बात करता हूं उसकी सर्कल की तो पाई आर स्क्वायर। पाई इज अ कांस्टेंट, आर स्क्वायर दो लेंथ का प्रोडक्ट है। तो बेसिकली ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ है। तो इसमें कितनी लेंथ है? 2 लेंथ है। मास नहीं है इसमें, टाइम भी नहीं है। सो इसको मैं कैसे लिखूंगा? m0, L2, T0। इसके SI यूनिट्स क्या बन गए? मीटर स्क्वायर। ठीक है। तीसरी टर्म पे आते हैं। द थर्ड टर्म नाम लिया वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लिख सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। डायमेंशन क्या बनेंगे? 3 लेंथ है इसमें, देयर इज नो मास, देयर आर 3 लेंथ्स एंड देयर इज नो टाइम। यूनिट्स क्या बन गए? मीटर क्यूब। ठीक है। अब थोड़ा मसाला डालना शुरू करते हैं। तो बड़े सिंपल से थे। नेक्स्ट टर्म है स्पीड, या फिर चलो पहले स्पीड की बात करते हैं। ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम या लेंथ अपॉन टाइम। अब देखो डिस्टेंस लेंथ है, टाइम डिनोमिनेटर में है, तो डिस्टेंस के कितने हो गए? नो मास, 1 लेंथ, नो टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम में नो मास, नो लेंथ, ओनली 1 टाइम, राइट? व्हेन यू कंबाइन, जब बेस सेम होता है डिवीजन में तो पावर्स क्या हो जाती हैं? सब्ट्रैक्ट। तो क्या बना? m 0 minus 0 is 0, 1 minus 0 L1, 0 minus 1 टाइम की पावर -1। तो इसकी डायमेंशंस क्या बनी? m0, L1, T-1। ठीक है। यूनिट्स क्या लिखोगे? मास का कुछ नहीं, लेंथ के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड, सेकंड की पावर -1 मीटर पर सेकंड। करेक्ट। और देखते हैं जी। जी, डिस्टेंस पे कैसे टाइम आएगा? कौन से फॉर्मूले से? स्पीड का क्या होगा? टाइम टाइम कट गया, क्या बोल रहा है? ठीक है। फंडामेंटल कौन से हैं? 3 है। सबको आप लेंथ मास टाइम की टर्म्स में लिखोगे, बाकियों की टर्म्स में नहीं लिखोगे। 5th, डेंसिटी। क्या होता है डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम, राइट? डेंसिटी होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास के डायमेंशंस क्या होंगे बेटा? m1, L0, T0। वॉल्यूम के क्या हो गए? m0, L3, T0। 3 लेंथ है, डिवीजन हो रहा है, क्या करोगे? बेस सेम, पावर सब्ट्रैक्ट, पावर सब्ट्रैक्ट करो, क्या बचा? m1, L-3, T0, राइट? ठीक है ना? क्या बने यूनिट्स? क्या बने? मास के हो गए केजी, लेंथ के हो गए मीटर, -3 केजी पर मीटर क्यूब। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया बेटा? पक्का बेटे? आपको क्लियर? आपको क्लियर? पीछे सबको क्लियर? नेक्स्ट 6th,
डेंसिटी हो गया। अब आ जाओ एक्सेलरेशन पे। नहीं रुक जाओ 2 मिनट। मोमेंटम पहले। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मास के डायमेंशंस क्या हुए? m1 l0 t0। ये जीरो वाले नहीं भी लिखोगे तब भी चलेंगे, बट कई स्कूल के टीचर्स होते हैं वो कहते हैं नहीं जीरो वाला क्यों नहीं लिखा, डायमेंशन में है। तो स्कूल के टीचर से प्लीज रेफर करना। अगर उसने बोला जीरो लिखना है तो फिर लिखना है m1 l0 t0। वेलोसिटी के कितने हो गए? m0 l1 t-1। यही हो ना वेलोसिटी के, अभी निकाले थे वेलोसिटी के, ये स्पीड वाले m0 l1 t-1। अब ये क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई होता है बेस सेम पावर को क्या करोगे? ऐड। तो ये कितना बना बेटा? m1 l1 t-1, राइट? m1 l1 t-1 लिखो kg मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात? इतना क्लियर? श्योर? हाँ बेटा कुछ कह रहे हो? आप सबको क्लियर है बेटे? प्लीज इतना लिखो पहले। इनमें कोई पॉइंट नहीं समझ में आता पूछो और करेंगे। लेट्स प्रोसीड। एक चीज और इसमें नोटिस करो अभी, अगर आपको क्वांटिटीज के फॉर्मूलाज पता हो तो आप इजीली डायमेंशन निकाल सकते हो। दूसरी बात, ये जो पावर जीरो वाली टर्म्स है इनको लिखो ना लिखो चलेगा मेरे लिए। स्कूल का टीचर अगर आपको बोलेगा लिखना है तो लिखना है, मार्क्स उसने देने मैंने नहीं देने, ठीक है? तो 11th में ना हम लोग बड़ा स्कूल से थोड़ा डर के रहना चाहिए भाई। 30 मार्क्स हैं उस टीचर के हाथ में, प्लस 70 भी हैं, 30 प्रैक्टिकल के और 70 जो उसने एग्जाम में देने, तो 100 नंबर उसके हाथ में है। तो जो पैटर्न वो जिस हिसाब से स्कूल में लिखवाए टीचर, उसी पैटर्न को फॉलो करना। आई एम ओके विद एवरीथिंग, बट करेक्ट होना चाहिए बस, ठीक है? और देखो, ये तो मैंने कुछ क्वांटिटीज की बात की, और क्वांटिटीज देखते हैं। प्लीज समझेंगे ध्यान से, टाइम मिलेगा लिखने का। और फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं। यहां लिखेंगे इसका फॉर्मूला, यहां आ जाएगा डायमेंशन और उधर आ जाएगा एसआई यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी फॉर्मूला, डायमेंशन और यहां एसआई यूनिट। एसआई नहीं, अब यूनिट, क्योंकि बहुत कुछ अब एक्स्ट्रा बताने वाला हूं। सामने ध्यान दो। पहले हो गई कितनी क्वांटिटीज? 6। अब आ जाते हैं 7th। पहले वो बता रहा हूं जो बहुत फ्रीक्वेंसी में यूज होंगे क्वेश्चंस में। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यही होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। वेलोसिटी के क्या हो गए? m0 l1 t-1। अभी निकाले थे पिछले पेज पे। वेलोसिटी के क्या हो गए? m0 l1 t-1। देयर इज वन लेंथ, देयर इज -1 टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन m0 l0 t1। कंबाइन करो क्या बना? m0 l1 t-2। यूनिट्स क्या होंगे? लेंथ के हो गए मीटर्स, टाइम के हो गए सेकंड, मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, राइट? नो प्रॉब्लम। अब कई बार इसमें डायमेंशंस में ऐसी क्वांटिटीज जो सिमिलर होती हैं उनके डायमेंशंस क्या रहते हैं? सेम। मतलब अगर एक्सेलरेशन की जगह कहीं पर दे दे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सुना है ना नाम? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नाम सुना है ना? स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, डायमेंशन सेम रहेंगे, यूनिट सेम रहेंगे। अगर आपको बोल दे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, कहीं वर्ड आ जाए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक ही बात है। कहीं बोल दे सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, एक ही बात है। सबके डायमेंशन क्या रहेंगे? सेम। जो सिमिलर क्वांटिटीज होती हैं उनकी डायमेंशंस क्या होंगी? सेम। दूसरा और एग्जांपल इसका, जैसे आपने एक क्वांटिटी पढ़ी है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, यही होता है ना? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास इनटू एक्सेलरेशन ध्यान से देखना, मास का क्या हो गया? m1 l0 t0।
एक्सेलरेशन के कितना हुआ, नो मास 1 लेंथ टी की पावर -2, यही हुआ कि नहीं, मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, LT -2 ऊपर निकाला, अभी कंबाइन करो कितना बना, m1 L1 T -2, राइट। इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे, केजी मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, इसको बोलते हैं न्यूटन। तो न्यूटन बोलो तो न्यूटन हो गया कॉमन नेम, और उसका बाइफरकेटेड नेम मतलब मास लेंथ टाइम की टर्म्स में कितना हुआ, केजी मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। सो न्यूटन बोलो या केजी मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर बोलो, फर्क नहीं पड़ता। एक और पॉइंट, अगर मैं इसको सीजीएस सिस्टम में लिखता हूं, ये तो हो गया किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया एसआई सिस्टम में। एक होता है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम जिनको नहीं पता आज फर्स्ट क्लास है, सीजीएस सिस्टम होता है जिसमें लेंथ के लिए आप यूज करते हो सेंटीमीटर, मास के लिए यूज करते हो ग्राम, और टाइम के लिए यूज करते हो सेकंड। दोबारा साइड में लिख देता हूं, एमकेएस ये होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। ये एमकेएस बोलो या एसआई बोलो, मैकेनिक्स में एक ही बात है। सीजीएस सिस्टम होता है लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम्स, और टाइम के लिए सेकंड्स। ये होता है सीजीएस सिस्टम। अब अगर मैं इसमें यूज करूंगा बेटा सीजीएस, तो किलोग्राम की जगह क्या यूज करूंगा, ग्राम। तो मास के लिए क्या यूज हुआ, ग्राम, लेंथ के लिए यूज हुआ सेंटीमीटर, टाइम के लिए यूज हुआ सेकंड, सेकंड टू पावर -2। इसको हम नाम देते हैं डाइन्स, इसका स्पेशल नाम है डाइन्स। सो न्यूटन जो है वो एसआई यूनिट है किसका, फोर्स का। डाइन्स जो है वो सीजीएस यूनिट है किसका, फोर्स का। न्यूटन का मतलब क्या हो गया, केजी मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। डाइन्स का मतलब क्या हो गया, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स बोलो, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलो, एक ही बात है, डायमेंशन सेम रहेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलो, एक ही बात है, डायमेंशन सेम रहेंगे। और न्यूक्लियर फोर्स बोलो, एक ही बात है, डायमेंशनली एक ही बात है। ग्रेविटेशनल फोर्स बोलो, डायमेंशनली एक ही बात है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलो, सब एक बात है। जहां वर्ड फोर्स दिख जाए मतलब डायमेंशन और यूनिट यही रहेंगे, ठीक है। सिमिलर क्वांटिटीज के डायमेंशंस हमेशा क्या रहते हैं, सेम। अभी इसको वर्ड्स में भी लिखूंगा, यहां तक बात समझ में आई। इसी तरह से अगला वर्क, ये वर्क, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है कि नहीं होता। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स के क्या हो गए, अभी निकाले ऊपर, m1 L1 T -2, एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, लेंथ m0 L1 T0। तो ये कितना हुआ, m1 L2 T -2, बेस सेम पावर ऐड कर दिए। अब क्या हुआ, ध्यान देना, m1 kg, L2 मीटर स्क्वायर, टी टाइम की पावर -2, सेकेंड टू पावर -2, इसको बोलते हैं जूल्स। एनर्जी यानी वर्क, इसके क्या यूनिट्स होते हैं, जूल। अब वर्क बोलो या एनर्जी बोलो एक ही बात है, क्योंकि वर्क डन जो होता है वही एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। अरे रुक जा बेटा, अरे रुक जा, समझ ले पहले। वर्क डन बोलो, एनर्जी बोलो, एक ही बात है। अब आप एनर्जी बोलो या काइनेटिक एनर्जी बोलो या पोटेंशियल एनर्जी बोलो या कोई भी एनर्जी बोलो, सबके सेम होंगे। अभी करके दिखाऊंगा, यहां तक बात समझ में आई। अच्छा, जूल हुआ, इसमें भी एक और है किलोग्राम। अगर इसको सीजीएस में लेता हूं तो मास में क्या यूज होगा, ग्राम, लेंथ में क्या यूज होगा, सेंटीमीटर, टाइम में क्या यूज होगा, सेकंड। इसको बोलते हैं अर्ग्स। ये नाम याद रखने, जो जो लिख रहा हूं वो नाम याद रखने। देखो बाकियों में किसी में नहीं लिखे ना मैंने, जिसमें जरूरत है उसमें बता रहा हूं। तो पहला एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाता है, न्यूटन। उसकी बाइफर्केशन क्या है, केजी मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, डाइन्स। उसकी बाइफर्केशन क्या है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, जूल्स। वो क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, अर्ग्स, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे ये याद हो जाएंगी, निकालनी नहीं पड़ेंगी।
मतलब मैं बोलूं एनर्जी के तो आपको सीधा दिमाग में आना चाहिए M1L2T-2, फोर्स के MLT-2। ये धीरे धीरे याद हो जाएंगी, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे याद हो जाएंगी। फॉर्मूलाज दिमाग में रखोगे, शुरू में आपको बनानी पड़ेंगी, बाद में आप फटाफट कर पाओगे। ठीक है, और देखो पहले रुको, फिर एक साथ लिखना। 10th, अब मैं बात करता हूं काइनेटिक एनर्जी की। देखो एनर्जी है ना, एनर्जी है तो डायमेंशंस कौन से होंगे? सेम होंगे। मैंने बोला हर टाइप के सेम होते हैं, पर आपको काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला भी पता है, हाफ mv², राइट? उससे भी सेम ही आना चाहिए, इसका मतलब आंसर देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है हाफ mv²। अच्छा, हाफ का भाड़ में जाए, m का हुआ मास, m1L0T0। वेलोसिटी क्या होता है? m0L1T-1, इसका स्क्वायर, राइट? इसका स्क्वायर कंबाइन करो, ये हुआ बेटा m1L0T0, ये हो गया m0L2T-2, मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम पावर ऐड, m1L2T-2, चेक करो सेम है, m1L2T-2। सिमिलर क्वांटिटी जितनी होंगी सबकी डायमेंशन सेम होंगी। इसके भाई SI यूनिट्स क्या हो जाएंगे? SI यूनिट्स हो जाएंगे kg, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर यानी जूल्स, और CGS क्या हो जाएंगे? ग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, नाम क्या है? अर्ग्स। एक और का फॉर्मूला आपको पता है, कौन सा? पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा, mgh, जगह नीचे लिखना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा बचपन में, mgh। m क्या है? मास, g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू जो मर्जी हो, है तो एक्सेलरेशन। तो पहले मास पे आते हैं। मास का हुआ m, मैं अब जीरो वाले नहीं लिख रहा, शुरू में बहुत लिख लिए मैंने, बट टाइम वेस्ट हो गया, नहीं लिख रहा। आपको स्कूल में बोलेगा तो लिखना पड़ेगा। g का क्या बताया? LT-2, LT-2, m0L1T-2, सो L1T-2, और h मतलब हाइट, हाइट माने लेंथ, हाइट माने लेंथ, तो ये हो गया L। कंबाइन करो, m की एक पावर, लेंथ की कितनी पावर्स? 2, टाइम की कितनी पावर्स? 2, सेम आ गया कि नहीं आ गया? राइट? सो ये भी, इसके भी डायमेंशंस, यूनिट सेम रहेंगे। सो इससे हमें क्या कंक्लूजन निकला? कि कोई भी फॉर्म की एनर्जी हो, एनर्जी, एनी टाइप ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, सैटेलाइट की एनर्जी, मेरी एनर्जी, तुम्हारी एनर्जी, थर्मल एनर्जी, कोई भी हो, सबका सेम रहेगा। फॉर्मूला पता हो ना पता हो, डायमेंशन क्या रहेंगे? m1L2T-2, यूनिट्स क्या होंगे? जूल्स एंड अर्ग्स। जूल्स कितना होगा? 1 जूल होता है kg, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अर्ग्स क्या होगा? ग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। जूल कौन सा होगा? SI, और अर्ग्स क्या होगा? CGS। सो इसका एनी एनर्जी, इसके डायमेंशन भी सेम रहेंगे और ये भी सेम रहेंगे। तो आप क्या कंक्लूजन निकालते हो इसमें? इसमें आप बोलोगे दिस शोज दैट similar quantities always have same dimensions। पहली बात, अभी तक जितना पढ़ा उससे पहला कंक्लूजन ये निकला कि सिमिलर क्वांटिटीज जो हैं उनके डायमेंशंस क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, राइट? दूसरा कंक्लूजन क्या निकला? कि सेकंड कंक्लूजन अभी तक का पढ़ाई का ये निकला, यूनिट्स ऑफ अ क्वांटिटी इन डिफरेंट सिस्टम इज डिफरेंट। जैसे SI में इसका क्या था? जूल, और CGS में क्या था? अर्ग्स। यूनिट डिफरेंट होगा बट डायमेंशन
remain same. That is, dimensions are independent of the choice of units. यूनिट्स कुछ भी हो, डायमेंशंस उस पर डिपेंड नहीं करते. समझ में आ गई? एक ही क्वांटिटी है, अलग अलग यूनिट्स हैं, बट डायमेंशन सबके सेम है. समझ में आ गई दो बातें? और करते हैं. पहले इतना प्लीज लिखिए ध्यान से. हाँ जी बेटे, क्या इरेज हो गया? आ गया? दिखा नहीं क्या हुआ था. चलो करो इसको प्लीज. और देखिए, और फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं और फॉर्मूलाज. 13th ध्यान दो बेटा. प्रेशर क्या होता है? फॉर्मूला बोलिए. प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया. आज सारे वही कराए मैंने जो तुम्हें मालूम है. फोर्स अपॉन एरिया. अच्छा जी, फोर्स के डायमेंशंस क्या होंगे? m1 l1 t-2 डिवाइडेड बाय एरिया के l2. बाकी जीरो वाले नहीं लिखे मैंने. सॉल्व करके कितना बनेगा? m1 l-1 t-2. राइट? m1 l-1 t-2 मतलब यूनिट्स क्या बने? kg मीटर इनवर्स सेकेंड टू पावर -2, और इसको हम बोलते हैं पास्कल. इसको क्या नाम देते हैं? पास्कल. सुना है ना, प्रेशर पास्कल में होता है. और एक टर्म आपने पढ़ी है पावर. पावर क्या होता है? पावर वर्क डन पर सेकेंड. वर्क पर सेकेंड. सो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम. वर्क यानी एनर्जी क्या होता है? m1 l2 t-2 डिवाइडेड बाय टाइम. क्या बचा? m1 l2 t-3. यूनिट्स kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब. इसको बोलेंगे वॉट या फिर जूल पर सेकेंड. पढ़े हैं ना ये? कुछ नए टर्म्स पे आते हैं, कुछ नई टर्म्स पे आते हैं. नहीं, पहले एक और पुरानी. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ध्यान से तोड़ो बेटा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? c/v. वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम. ऊपर है वेलोसिटी l1 t-1, डिनोमिनेटर में भी वेलोसिटी l1 t-1. कितना बचा? m0 l0 t0. इस क्वांटिटी को बोलते हैं डायमेंशनलेस. इसके नो यूनिट्स. कुछ नहीं होते ना इसके यूनिट्स. कोई यूनिट नहीं होती. हाँ ना लिखो, पर फिर बचेगा ही कुछ नहीं ना. ठीक है. सो m0 l0 t0. इसके आप इसको बोलोगे या तो लिख दो नो डायमेंशंस एंड नो यूनिट्स. इसी का एक और भाई है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी. स्पेसिफिक ग्रेविटी. स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलो या रिलेटिव डेंसिटी बोलो, एक ही बात है. स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलो या रिलेटिव डेंसिटी बोलो, एक ही बात है, फर्क नहीं है. ये होता क्या है? ये होता है डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. भाड़ में जाए, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी. क्या कट गया? पूरा क्या आएगा? डायमेंशनलेस. डेंसिटी के ऊपर क्या हो गए? m1 l-3. डिनोमिनेटर में क्या हो गया? m1 l-3. क्या बचा? m0 l0 t0. नो यूनिट्स.
नो डायमेंशन, नो यूनिट्स। ये क्वांटिटीज कौन सी हैं? ये है डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। ये क्या कहलाती हैं? डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और अब आता हूं मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, इसका नाम है एंगल। ध्यान दो बेटा, एंगल, एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। मैथ्स में पढ़ रहे हो, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। तो ये क्या हो गया? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो ऊपर भी लेंथ, नीचे भी लेंथ, क्या हुआ? L, और नीचे भी L, क्या हुआ? M0, L0, T0। इसके यूनिट्स हैं रेडियंस, सप्लीमेंट्री यूनिट। डायमेंशन नहीं है पर यूनिट है। ये कौन सा यूनिट है? स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। ये कौन सा यूनिट है? ये यूनिट है सप्लीमेंट्री यूनिट। जिन्होंने नहीं पढ़ा, सप्लीमेंट्री यूनिट्स दो होते हैं। एक होता है रेडियन, वो होता है दो लाइंस के बीच का एंगल। एक होता है स्टेरेडियन, वो होता है कोन का एंगल 3 डायमेंशन में। उसको मेजर करते हैं स्टेरेडियन में। अभी अपने काम में सिर्फ रेडियन ही आना है। तो दो लाइंस के बीच का एंगल ये होता है रेडियन। इसकी डायमेंशन नहीं होती बट स्टिल इसका यूनिट है। इसकी डायमेंशन नहीं है बट इसका यूनिट है। यहां तक समझ में आ गया? नाउ एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। 18th, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो। कोई भी हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोई भी थीटा, इसके डायमेंशंस क्या होंगे? M0, L0, T0। क्योंकि देखो आपने 10th में पढ़ा है ना, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। वो भी लेंथ है, वो भी लेंथ है। लेंथ का रेशियो क्या होगा? M0, L0, T0। इसी तरह से cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो भी लेंथ, वो भी लेंथ। लेंथ का रेशियो क्या हो गया? M0, L0, T0। और इसके यूनिट्स भी नहीं होते, कभी नहीं यूज किए ना, इसके नो यूनिट्स। तो ये सारी क्वांटिटीज जो एंड में मैंने बताई, ये कौन सी है? डायमेंशनलेस। इन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशनलेस। सो अ क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी which does not have any dimension are called dimensionless। डायमेंशनलेस होने का ये मतलब जनरली होता है कि यूनिट भी नहीं है बट सप्लीमेंट्री हो सकता है, सप्लीमेंट्री हो सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर? इतना लिखिए। आज का छोटा सा काम है, ये आपको सारा याद करना है। पहले इसको तमीज से लिख लीजिए, ये सारा याद करना है आपको। अगली क्लास में हम और क्वांटिटीज के बारे में ही बात करेंगे, अब वो जिनके नाम तुमने नहीं सुने होंगे काफी होंगे। ठीक है, पहले इतना लिखिए प्लीज।